नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हरमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विरोधियों पर सियासी हमले करने के किए थे। वीरभद्र पर साधा निशाना। वहीं वीरभद्र सिंह भी नहीं पीछे, भाजपा के मिशन रिपीट को असफल बनाने के लिए कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। धूमल सरकार को कहा भ्रष्टाचार की झंडी। बसपा का हाथी भी हिमाचल की वादियों में राजनीतिक बिसात बिछाने को है तैयार। पार्टी के 32 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। और नाहन में राजीव बिंदल के तेज प्रचार के बाद कांग्रेस भी हरकत में आई, घर घर जाकर मांगे वोट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। धूमल ने देश की एक इस्पात कंपनी द्वारा वीबीएस के नाम से जारी किए गए करोड़ों रुपए के मामले की विशेष जांच दल से जांच करवाने की मांग की है। ऊना में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की यूपीए सरकार तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह पर खूब हल्ला बोला। धूमल ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई तथा बेरोजगारी के लिए खासी बदनाम हो चुकी है तथा प्रतिदिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खुलासे सामने आ रहे हैं। इस्पात कंपनी द्वारा वीबीएस के नाम से जारी करोड़ों रुपए की राशि के मामले पर सवाल खड़े करते हुए धूमल ने कहा कि जब वीरभद्र सिंह इस्पात मंत्री थे उस समय एक इस्पात कंपनी ने इनकम टैक्स की रेड हुई थी तथा इस रेड में इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगी डायरी जिसमें कुछ सांकेतिक शब्दों में उन लोगों का नाम लिखा है जिनको पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सांकेतिक शब्दों में एक शब्द वीबीएस भी है जो कि जांच का विषय है क्योंकि उस समय इस्पात मंत्रालय वीरभद्र सिंह के पास था। उन्होंने कहा कि इस मामले की एसआईटी से जांच करवाई जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। केंद्र की यूपीए सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के लिए इतना बदनाम हो चुका है कि हर दिन नया खुलासा होता है। भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए, भ्रष्टाचार के पक्ष में बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट हो रही है। इस्पात मंत्रालय किसके पास था उन दिनों में जब ये छापा पड़ा? इस्पात उद्योग ने जो नाम लिखे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे इनिशियल्स हैं जो टैली करते हैं। हमें मांग करते हैं कि इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के माध्यम से, विशेष जांच दल के माध्यम से करवाई जाए। ऊना से अमित शर्मा, 7 सी हिमाचल आजकल। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और हर पार्टी नेता इन दिनों रात दिन प्रचार में जुटा है और एक ही दिन में कई जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेसी दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों की नैया पार लगाने के लिए वायदे कर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा दौरे के दौरान कांगड़ा दौरे के कई जनसभाओं की ओर से प्रदेश सरकार की आलोचना की। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और हर पार्टी नेता इन दिनों दिन रात प्रचार में जुटा है। एक ही दिन में कई स्थानों पर चुनावी सभाएं कर वोट मांगे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने ज्वालामुखी के खलौर, सिहोपाई, सुरानी, खुंडिया, माझी व सिल्स क्षेत्रों समेत कई स्थानों में चुनावी जनसभाएं करके ज्वालामुखी से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन के लिए वोट मांगे और कांग्रेस की मजबूत व स्थायी सरकार बनाने के लिए संजय रतन को चुनाव जितवाकर विधानसभा भेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली भाजपा सही मायनों में प्रदेश में भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरे प्रदेश में जनता का जोरदार समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश का चहुमुखी विकास करवाया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि संजय रतन को छप्पर फाड़ कर वोट दीजिए। उन्होंने सत्ता में आने पर ज्वालामुखी में विकास की गंगा बहाने की भी बात कही।
अब इनको अपने भारी बहुमत से कामयाब जहाँ तक विकास का सवाल है, जंगल में जितना भी काम हुआ है मेरे द्वारा और इनके माध्यम से हुआ है, और आगे के लिए हम विकास की गंगा बहा देंगे। फिलहाल आरोपों और जनता से वायदों का दौर अभी कुछ दिन और चलेगा, मगर जनता क्या फैसला करती है ये तो भविष्य ही बताएगा। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने 32 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कश्यप ने बाकी बची 6 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने का ऐलान किया है। नरेंद्र कुमार कश्यप ने कांग्रेस व भाजपा पर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने 32 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कुमार कश्यप ने जल्द ही बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करने का ऐलान किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी 30 उम्मीदवारों की एक सूची जारी पहले ही कर चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि बीएसपी प्रदेश में स्वाभिमान, अधिकार, रोजगार और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे गरीब जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी कर दी है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 62 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को हम स्वाभिमान, अधिकार, रोजगार, विकास का मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, जिस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के तमाम मतदाताओं का भारी समर्थन बहुजन समाज पार्टी को हासिल हो रहा है। दोनों ही दलों के लोग हिमाचल प्रदेश के हित के लिए नहीं, अपने परिवार के हित के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इस परिवारवाद की नीति का, भ्रष्टाचार, महंगाई की नीति का इन दोनों ही पार्टियों को इस असेंबली के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिमला से सुभाष शेरी की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। पूर्व इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह वर्ष 2010 में इस्पात मंत्रालय में हुए घोटाले को लेकर विवादों के घेरे में है। हर रोज भाजपा पार्टी घोटालों को मुद्दा बनाकर वीरभद्र सिंह पर निशाना साध रही है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए वीरभद्र सिंह का पुतला फूंका। भाजपा ने कहा कि देश और प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब तब महंगाई और भ्रष्टाचार के नए आयाम कायम किए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि वीरभद्र पर लगे आरोपों से पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा है। जो केंद्र सरकार थी, ऐसा लग रहा था कि सरकार में घोटाले हैं। अब तो ये लग रहा है कि घोटालों में सरकार चल रही है। हिमाचल प्रदेश की एक मंत्री का, जो स्टील अथॉरिटी के मंत्री रहे हैं, उनका जो अभी हाल ही में VBS के नाम से एक घोटाला उनके टाइम में, उनके समय में हुआ है, जो सामने आया है, उससे पूरा हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और ऐसी मानता है पूरे देश में कि हिमाचल में बहुत ईमानदार और भोले लोग रहते हैं। इससे जहां हिमाचल शर्मसार हुआ है, वहां हिमाचल का नाम भी खराब हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो यहाँ ये धरना था, हम जानना चाहते हैं कि ये VBS कौन है, जिसको करोड़ों रुपए की पेमेंट गई है, जिसको बहुत बड़ा अमाउंट गया है। ये पैसा उसको कहाँ गया, उसने कहां खर्च किया और इस पैसे का कहां दुरुपयोग हुआ है।